नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक जादुई वर्ग के बारे में बताना चाहूँगा। ये एक ऐसा वर्ग है जिसको मैंने खुद से सोचा है और खुद से ही बनाया है। हो सकता है इससे पहले किसी ने सोच रखा हो, लेकिन जहाँ तक मुझको जानकारी है इस तरह का वर्ग जल्दी कहीं मिला नहीं है, और अगर मिलता भी है तो लोग इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं अच्छे से कि ये आया कैसे, कहाँ से आया। इसमें मैं इस प्रकार की गिनतियों को रखूँगा जिससे आप क्या करेंगे, आप चाहे सीधा सीधा जोड़ें, चाहे क्षैतिज रूप से जोड़ें, या डायगोनली यानी विकर्ण रूप से जोड़ें। सारे तरफ से जोड़ने पर एक ही तरह का योग आएगा, और इसमें अंक भरने का क्या तरीका है उसके बारे में मैं बहुत आराम से, बहुत बेसिक तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। इसको आप सीख जाएंगे तो बहुत ही एक जादुई टाइप का लगेगा आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आप इस तरह का वर्ग बनाते हैं तो उसमें बॉक्सेज की जो संख्या है उसमें, अगर हम पंक्ति की बात करें तो पंक्ति और स्तंभों में बॉक्सेज की संख्या विषम अंक में होना चाहिए। अब चूंकि सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, एक बॉक्स बना करके तो कोई फायदा ही नहीं, उसमें कुछ भी भर दे। उसके बाद जो विषम संख्या होती है वो 3। तो सबसे पहले हम 3 गुणे 3 का क्या कहते हैं, ले लेते हैं वर्ग। और यहाँ पर मैंने लिख रखा है जोड़ने पर क्या आएगा, यन क्या होगा, विषम संख्या। ये मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। सम संख्या के लिए ये शायद सही नहीं बैठ पाता है, लेकिन विषम के लिए पूरी तरह सही आएगा। और जोड़ने पर क्या आएगा, 3/3 का मैंने फार्मूला भी लिख दिया है। आप 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, 7 गुणे 7, 9 गुणे 9, 11 गुणे 11, 13 गुणे 13, इसी प्रकार से जितनी विषम संख्याएं होती हैं सबके लिए एक वर्ग बना सकते हैं, उसमें अंकों को भर सकते हैं। और देख सकते हैं आप, ऐसे जोड़ें चाहे ऐसे जोड़ें, चाहे सीधा जोड़ें, ये सारे चाहे यूं जोड़ें, सारा आंसर एक ही आएगा। देखिए करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर वाली जो पंक्ति है उसके बीच वाले बॉक्स में 1 लिख देना है। उसके बाद आपको तिरछा जाना है। तिरछा जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर कोई बॉक्स नहीं है। तो आपको इसी लाइन में सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ लिखना है 2। फिर तिरछा जाना है, तिरछा जाएंगे जाहिर सी बात है यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ भी कोई बॉक्स नहीं है, तो इसी लाइन में सबसे किनारे आ जाएंगे। अब की बार क्या आएगा, 3। अब देखिए जब आप ऐसे तिरछा जाएंगे तो यहाँ 1 पहले से मौजूद है, तो आपको कहाँ जाना है, नीचे। यहाँ लिख देना है 4, फिर यहाँ लिखना है 5, तिरछा ही भागना है, यहाँ लिखना है 6। और जब आप कोने में पहुँच जाएं और आगे निकलना चाहें तो यहाँ पहुँचेंगे तो आपको नीचे ही लिखना है, तो यहाँ क्या लिखना है 7। फिर तिरछा जाएंगे, यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ कोई बॉक्स नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 8। फिर तिरछा जाएंगे, यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ कोई बॉक्स नहीं है, नीचे आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 9। अब देखिए इस तरह से ये 3 गुणे 3 का जादुई वर्ग तैयार हो गया। और इसके किसी भी पंक्ति, विकर्ण या स्तंभ को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा, जो हमारा सूत्र है उसमें n बराबर 3 रखने पर आंसर आ जाता है 15। आप चाहें तो जोड़कर भी चेक कर सकते हैं। देखिए 8 1 9, 9 6 15, 7 6 13, 13 2 15, 5 1 6, 9 6 15, 8 3 11, 11 4 15। आप ऐसे जोड़ लीजिए, 6 5 11, 11 4 15, ऐसे जोड़िए, 8 5 13, 13 2 15। आप किसी भी तरफ से जोड़िए, इसमें क्या आएगा, 15 ही आएगा। इसी तरह से एक जादुई वर्ग में 7/7 का लिख के दिखाता हूँ। इसमें जोड़ने कितना आएगा, 65, क्योंकि मैंने पहले ही लिख रखा है फार्मूला आपके सामने। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ भी सबसे ऊपर वाले पंक्ति में एकदम बीचों बीच में क्या लिखना है, 1 लिखने के बाद क्या करना है, आपको तिरछा जाना है, यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ कोई बॉक्स नहीं है इसलिए सबसे नीचे आ जाइए, 2 3, तिरछा जाएंगे 3, यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं है इसलिए इधर आ जाइए, 4 5। अब फिर तिरछा जाए तो यहाँ 1 ऑलरेडी मिल गया, तो इसके नीचे लिख दीजिए 6 7 8, यहाँ पहुँच गए। अब आप यहाँ के नीचे आ जाइए 9, यहाँ पहुँच गए। अब आप तिरछा जाने पर इधर आ जाइए 10, फिर तिरछा चलेंगे तो यहाँ पहले से मौजूद है, तो 11 12 13 14 15।
अब कोने में जब आप पहुंचे तो एकदम नीचे लौट आएंगे। तो 14 के बाद 14, 15 और 15, इस प्रकार से 15 हो गया। यहाँ पर कोने में जब आप पहुंचेंगे तो एकदम नीचे आ जाएंगे, यही बगल में ही। तो 15 के बाद 16, फिर ऐसे तिरछा जाएंगे, यहाँ पहुंच गए। इधर से आएंगे यहाँ 17, फिर यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 18, 19, 20। अब देखिए बगल में यहाँ पहले से अंक मौजूद है तो नीचे वाले बॉक्स में लिखिए 21, 22, फिर यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ कोई बॉक्स नहीं है, एकदम इधर आ जाइए 23, फिर तिरछा जाइए 24, फिर यहाँ पहुँच जाएंगे आप तो नीचे आ जाइए 25। और इस प्रकार से ये 5 गुणे 5 का जादुई वर्ग तैयार है। अब आप किसी भी पंक्ति को जोड़ लीजिए, किसी भी स्तंभ को जोड़ लीजिए या डायगोनली जोड़ लीजिए अवयवों को, तो आपको क्या मिलने वाला है 65। चाहे तो चेक कर लीजिए। 24 में 17 जोड़ दीजिए 41, 41 और 42, 42 8 50, 50 15 65। ऐसे जोड़ के दीजिए, देख लीजिए। 15 16 31, 31 में 22 जोड़ दीजिए 53, 53 में 3 जोड़ दीजिए 56, 56 में 9 जोड़िए 65। आप किसी भी तरफ से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए एक और तैयार कर देते हैं हम 7 बाई 7 का। और इसी तरह से आप अगर चाहेंगे तो 9 बाई 9, 11 गुणे 11 ऐसे तैयार कर सकते हैं। 7 के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1, फिर तिरछा जाएंगे, यहाँ पहुँच गए, यहाँ कोई बॉक्स नहीं है तो इसमें एकदम नीचे आ जाइए 2, तिरछा चले 3, तिरछा चले 4, फिर तिरछा पहुँचे, यहाँ पहुँच गए तो एकदम इधर आ जाइए 5, तिरछा चलिए 5 के बाद 6, 7, यहाँ देखिए 1 ऑलरेडी मौजूद है तो 7 के नीचे लिख दीजिए 8, 9, 10, फिर यहाँ पहुँच जाएंगे आप तो यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है इसलिए एकदम नीचे आ जाइए। 10 के बाद 11, 12, फिर यहाँ आइए, कोई बॉक्स नहीं, एकदम इधर आ जाइए 13, 14, यहाँ देखिए एक नंबर पहले से मौजूद है तो 14 के नीचे लिख दीजिए 15, 16, 17, 18, 19, यहाँ पहुँच गए आप यहाँ से एकदम नीचे आ जाएंगे 20, फिर यहाँ पहुँच जाएंगे, एकदम इधर आ जाइए 20 के बाद 21, तिरछा जाएंगे तो यहाँ देखिए 1 नंबर ऑलरेडी मौजूद है तो 21 के नीचे लिखिए 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। जब आप कोने में पहुंचे तो तुरंत नीचे लिखना होता है। 28 के बाद 29 और फिर इधर जाइए तो यहाँ पहुंच जाएंगे 29 के बाद 30, यहाँ पहुंचेंगे, इधर आ जाइए 31, 32, 33, 34, 35 और यहाँ 1 अंक ऑलरेडी मौजूद है तो नीचे वाले में लिखिए 36, 37, फिर यहाँ पहुँच जाएंगे आप क्योंकि चलना आपको तो तिरछा ही है। 37 के बाद 38 यहाँ पहुँच रहे हैं तो यहाँ लिखिए क्योंकि वहाँ कोई बॉक्स नहीं है। 38, फिर तिरछा चलेंगे 39, फिर यहाँ पहुँच गए आप तो नीचे आ जाइए 40, 41, 42, यहाँ देखिए ऑलरेडी अंक मौजूद है तो नीचे आ जाइए 43, 44, 45। अब देखिए यहाँ से जब यहाँ बॉक्स पहुँच गए, कोई बॉक्स नहीं है तो एकदम इधर आ जाइए 45 के बाद 46, 47, 48 और यहाँ पहुँचेंगे आप तो एकदम नीचे आना होगा 49। और इस प्रकार से सारे नंबर फिल किए जा चुके हैं। इसके किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ को जोड़ने पर कितना आने वाला है 175। यहाँ तक कि आप विकर्ण के अवयवों को जोड़ें ऐसे ऐसे तब भी कितना आएगा 175। चलिए एक चेक करके देख लेते हैं। 30 में 47 जोड़िए तो आपका हो जाएगा 77, 77 में 8 जोड़िए 85, 85 में 25 जोड़िए 110, 110 में 42 जोड़िए 152, 52 में 3 जोड़िए 155, 155 और 20 175। इसी तरह आप इस विकर्ण को भी जोड़ सकते हैं। 28 और 27 जोड़िए तो 55, 55 में 26 जोड़ दीजिए 81, 81 में 25 जोड़ दीजिए तो 81 में अगर आप 25 जोड़ते हैं तो 106, 106 में 24 जोड़ दीजिए 106 और 24 130 और 22 और 23 कितना हो जाता है 45,
तो 130 और 45 175। इसी तरह आप ऐसे ऐसे इस तरह से इधर से किधर से भी जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा 175। अच्छा, जोड़ने पर क्या मिलेगा उसके लिए मैंने फार्मूला तैयार कर दिया है, सूत्र तैयार कर दिया है। आपको क्या करना है, जितने गुणे जितने का वर्ग है वहां पर n बराबर उतना रख देना है। जैसे इसके लिए n बराबर 3, इसके लिए n बराबर 5 और इसके लिए n बराबर 7, क्योंकि यहाँ पे 3/3 का वर्ग है, ये 5/5 का है और ये 7/7 का है। तो हमें लगता है ये बहुत ही ट्रिकी और मैजिक स्क्वायर है। आप चाहें तो 9 × 9, 11 × 11, 13 × 13, 15 × 15, 17 × 17, 19 × 19, इसी तरह से विषम संख्याओं को लेकर कितना भी बड़ा वर्ग तैयार कर सकते हैं। और उसमें आपको खासियत मिलेगी कि आप चाहे विकर्ण जोड़ें, चाहे पंक्ति जोड़ें, चाहे स्तंभ जोड़ें, सारे का मान एक ही आएगा। और वो मान किस पे डिपेंड करेगा, हमारे इस फार्मूले पर। तो इसी तरह के ट्रिकी वीडियो को देखने के लिए, जादुई वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है, लाइक कर देना है और बेल आइकन का बटन दबा देना है, ताकि आपको इसी तरह के मज़ेदार वीडियो मिलते रहें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।